हेलो एवरीवन, वेलकम टू एवरग्रीन स्टडी। तो आज की वीडियो के अंदर हम बीए प्रोग्राम थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिक्स साइंस की यूनिट 4 करने वाले हैं, इलेक्टोरल सिस्टम, जिसके अंदर हम रीड करेंगे फर्स्ट पार्ट द पोस्ट सिस्टम, प्रपोर्शन, रिप्रेजेंटेशन एंड मिक्स सिस्टम। तो ये सारी चीज़ों को हम इसी वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो सबसे पहले जो हमारे चैप्टर का नाम है इलेक्टोरल सिस्टम, होता क्या है। तो आपको पता होगा वर्ल्ड में जहाँ भी क्या होती है, डेमोक्रेसी गवर्नमेंट होती है, वहाँ पर इलेक्शन करवाए जाते हैं। तो जैसे कि तुम इंडिया की ही बात ले लो, इंडिया क्या एक डेमोक्रेसी गवर्नमेंट है और वहाँ पर इलेक्शन होते हैं। इलेक्शन में क्या होता है, बहुत सारे कैंडिडेट खड़े होते हैं और जो हम होते हैं, जो भी 18+ होते हैं, वो वोट देने जाते हैं और जो भी व्यक्ति है बहुमत के साथ जीतता है, वो क्या करता है, अपनी गवर्नमेंट बनाता है और वो विजेता घोषित होता है, फिर वो अपनी गवर्नमेंट बनाएगा। तो जितनी भी उन्होंने वोट जीती है उसके अकॉर्डिंग उसको सीट मिलेगी और वो लोकसभा में अपनी सीटें पर राज करेगा उधर, ठीक है, जितनी भी उसने जीती है वोटें। तो इंग्लिश में रीड करते हैं जिससे कि आपको और अच्छी तरीके से समझ आ जाए। तो क्या है एन इलेक्टोरल सिस्टम। इलेक्टोरल सिस्टम इज ए मेथड, एक मेथड है यूज टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ, जो भी हमने वोटिंग दी है उसकी जो वोट है वो कैलकुलेट की जाएगी। वो किसी भी इंडिविजुअल को हम वोट देने जाते हैं वो कैलकुलेट की जाएगी, या फिर किसी पार्टी की वोट है वो काउंट की जाएगी। बाद में जो भी जिस भी व्यक्ति ने, कोई भी पार्टी ने बहुत ज़्यादा वोटिंग उनकी काउंट की जाती है और जो जीतता है वो विनर घोषित किया जाता है, ठीक है। इन सिंपल टर्म्स में बोला जाए, इट डिस्क्राइब हाउ वोट, तो हमने वोट दी वो किस तरीके से चेंज हो जाएंगे, वो सीटों में चेंज हो जाएंगे और वो विजेता घोषित होगा और वो लोकसभा में जितने उसने वोट जीते उसके अकॉर्डिंग वो अपनी लोकसभा में उतनी सीटों पर राज करेगा, ठीक है। समझ आ गए। इलेक्टोरल सिस्टम एक मेथड होता है जिसमें क्या है, हमारी जो वोट होती है वो कैलकुलेट की जाती है किसी भी इंडिविजुअल की या किसी भी पार्टी की, और जो भी जीतता है वो विनर घोषित किया जाता है, ठीक है। सिंपल टर्म्स में क्या, जितनी भी उसने वोट जीती है उसमें वो अपनी सीटों पर विजय घोषित करेगा, ठीक है। तो ये है हमारा इलेक्टोरल सिस्टम। तो बेसिकली हमें इस चैप्टर के अंदर इलेक्टोरल सिस्टम जो हमारा चैप्टर है इसके अंदर 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें रीड करनी है, जो कि अलग अलग जो कंट्री है जहाँ पर भी इलेक्शन किए जाते हैं अलग अलग वर्ल्ड के अंदर, तो क्या है वो 3 सिस्टम होते हैं इलेक्शन में, मतलब विनर घोषित करने के। एक होता है फर्स्ट पार्ट द पोस्ट सिस्टम, एक होता है प्रपोर्शन रिप्रेजेंटेशन और एक होता है मिक्स सिस्टम। तो इन तीनों को हम अच्छी तरीके से याद करेंगे। तो हमने देखा इलेक्टोरल सिस्टम क्या होता है। तो अलग अलग सिस्टम है, ये अलग अलग सिस्टम है वर्ल्ड में क्यों अपनाए गए हैं जहाँ पर डेमोक्रेसी गवर्नमेंट है, क्यों होते हैं। इसमें क्या होता है, जो अलग अलग जो गवर्नमेंट, अलग अलग जो सिस्टम हम रीड करने वाले इन तीनों सिस्टम को, तो इनके अलग अलग आउटकम्स आएंगे। देखेंगे हम क्या, फर्स्ट पार्ट द पोस्ट सिस्टम, इसका जो सिस्टम है इसमें वोटिंग अलग तरीके से काउंट की जाती है, प्रपोर्शन रिप्रेजेंट के अंदर अलग तरीके से की जाती है और मिक्स सिस्टम के अंदर भी वोटिंग है कैलकुलेट अलग तरीके से की जाती है। समझ आ क्या। तो ये हम रीड करेंगे। सबसे पहले हम रीड करेंगे फर्स्ट पार्ट द पोस्ट सिस्टम, जो कि हमारी इंडिया के अंदर है। तो इंडिया के एग्जाम्पल को लेकर जिस करेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ आएगा। वैसे तो ये बहुत सारी 58 जो कंट्रीज है वहां पर क्या है, फर्स्ट पार्ट द पोस्ट सिस्टम है, लेकिन इंडिया के एग्जाम्पल से आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो इंडिया के अंदर क्या है, फर्स्ट पार्ट द पोस्ट सिस्टम है। तो हमने किस तरीके से इसको वोटिंग होती है वो काउंट की जाती है। आपको पता है इंडिया है पूरी 28 क्या स्टेट में डिवाइड है, 28 स्टेट हमारी इंडिया के अंदर। तो हर एक पूरी जो हर एक स्टेट है वो भी क्या, अलग बहुत सारी कॉन्सिक्वेंस में डिवाइड होता है, अलग अलग क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर अलग अलग जो पार्टी है बहुत सारे लोग खड़े होते हैं उनको वोट देते हैं। तो पूरी इंडिया है वो कितनी कॉन्सिक्वेंसेज में डिवाइड, कितने क्षेत्र में, 543 कॉन्सिक्वेंस में डिवाइड है। हमारी इंडिया कितनी कॉन्सिक्वेंसेज में डिवाइड है, 543 कॉन्सिक्वेंसेज में डिवाइड है। तो हमारी इंडिया है कॉन्सिक्वेंस में डिवाइड है। तो वहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे, जैसे एक जगह ले लो आप, यहाँ पर 10 लोगों मतलब 10 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, जिसने कि 30% इसने वोट जीती है, 30 इसने जीती है और 40 इसने जीती है। तो इस तरीके से, ठीक है। तो 3 व्यक्ति खड़े हुए और उनको 100% में से इतनी वोटिंग लेके आनी है। एक ने 30% वोट जीती, एक ने 30 और एक ने 40। तो फर्स्ट पार्ट द पोस्ट सिस्टम के अंदर क्या होता है, इन तीनों में से जिसने, मतलब जितने भी कैंडिडेट खड़े हुए उनमें से जिस भी एक व्यक्ति या कोई भी पार्टी है, ज़्यादातर तो जो हमारी फर्स्ट पार्ट द पोस्ट सिस्टम के अंदर इंडिविजुअल होता है ना, उसकी वो होता है। तो जो भी व्यक्ति ने 40%, जो भी अनदर जो कैंडिडेट से सबसे ज़्यादा वोटिंग जीती उसने, वही विजेता घोषित किया जाता है।
तो फर्स्ट पार्ट द पोस्ट सिस्टम के अंदर क्या होता है, दी कैंडिडेट, जो भी कैंडिडेट होता है हु सिक्योर द हाईएस्ट नंबर, जो भी अदर जो कैंडिडेट से जो भी हाईएस्ट नंबर वोट मतलब जीतता है वो विनर घोषित किया जाता है फर्स्ट पार्ट द पोस्ट सिस्टम के अंदर, जो कि इंडिया के अंदर है। मतलब जितने भी कैंडिडेट खड़े हुए हैं उनमें से एक भी व्यक्ति ने सभी से ज़्यादा नंबर एक वोट ज़्यादा जीत ली तो वो विनर घोषित हो जाता है। तो ये इंडिया के अंदर है फर्स्ट पार्ट द पोस्ट सिस्टम। ठीक है, अब इंग्लिश में रीड करते हैं जिससे कि आपको और अच्छी तरीके से समझ आ जाए। ठीक है, जो हमने देखा कि एवरी कॉन्सिक्वेंस एक रिप्रेजेंटेटिव जीतता है तो और वो विनर घोषित किया जाता है। ठीक है, तो जो विनिंग कैंडिडेट को ये नहीं है कि 50% से ज़्यादा वोट लेके आने होते हैं, ये बिल्कुल नहीं होता। अनदर जो कैंडिडेट होता है उनसे ज़्यादा वोटिंग लेके आनी होती है फर्स्ट पार्ट द पोस्ट सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट पार्ट द पोस्ट सिस्टम है ये इंडिया के अंदर है, यूके के अंदर है और कनाडा के अंदर है। तो ये समझ आ गया क्या होता है हमारा फर्स्ट पार्ट द पोस्ट सिस्टम। तो ये फर्स्ट पार्ट द पोस्ट सिस्टम है 58 कंट्रीज में अभी तक अपना रखा, जो कि इंडिया भी है एक इसके अंदर। ठीक है, तो हमारी कंट्री में या फिर अनदर जो कंट्रीज है जहाँ पर क्या है फर्स्ट पार्ट द पोस्ट सिस्टम है वहाँ कुछ एडवांटेज है इसलिए उन्होंने चुने। तो वो एडवांटेज क्यों है? दी फर्स्ट पार्ट द पोस्ट सिस्टम एक क्लियर है, जो भी क्या मेजोरिटी में जो पार्टी है वो जीत जाते हैं, बिल्कुल क्लियर है कि उसने एक भी वोट ज़्यादा जीती वो क्या है विनर है, बिल्कुल क्लियर होता है विनर। ठीक है, इट ब्रिंग एक सिंगल पार्टी होती है, कोई भी कोलिएशन गवर्नमेंट का कोई भी सवाल नहीं उठता, इसमें एक सिंगल पार्टी है वो विनर घोषित होती है। ठीक है, इट गिव्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर पॉपुलर, जो भी पॉपुलर होता है वो जीतता है। जैसे कि हमने देखा 2014 में जो कि हमारी बीजेपी की जो गवर्नमेंट आती है उसने 38% ही वोट जीती, 50% तो नहीं जीती ना, 38 एक सभी से जो पॉपुलर पार्टी थी बीजेपी तो उसने जीती, 38 ही जीती, 50% तो नहीं जीती ना। तो इसका एक एडवांटेज है, जो भी अदर पार्टी से जो भी पॉपुलर होगा वो विनर होता है। ठीक है, ये होता है हमारी एडवांटेज फर्स्ट पार्ट द पोस्ट सिस्टम के अंदर। एक और एडवांटेज है इसकी, इट गिव्स जो अपोजिट पार्टी होती हैं, हमने देखा कि मैंने बताया आपको तीन जो लोग खड़े हुए इसमें 30 और 40 है। तो इसमें जो अनदर जो इसने तो 10% तो वोट एक कम है इनके पास, तो जो अपोजिट पार्टी है वो बिल्कुल क्या हो जाती है स्ट्रॉन्ग है। वो हमेशा कभी भी गवर्नमेंट है जो अब गवर्नमेंट बनाई हुई है वो कभी भी गलत काम करेगी, जो हमारी अपोजिट पार्टी है उसको बार बार बोलती रहेगी। जैसे कि हम देखते हैं अब बीजेपी की गवर्नमेंट है 2022 में, तो अब जो हमारे जो अनदर पार्टी है जैसे कि कांग्रेस होगी, अनदर जो पार्टी है वो हमेशा कोई भी बीजेपी की गवर्नमेंट कुछ भी गलत काम करते हैं वो उनके ऊपर सवाल उठाते हैं। तो एक अपोजिट पार्टी को स्ट्रॉन्ग कर देती है हमारी फर्स्ट पार्ट द पोस्ट सिस्टम, इसलिए हमारी इंडिया ने फर्स्ट पार्ट द पोस्ट सिस्टम चुन रखा है। ठीक है, डिसएडवांटेज ऑफ द फर्स्ट पार्ट द पोस्ट सिस्टम। तो अब तक हमने एडवांटेज देखी फर्स्ट पार्ट द पोस्ट सिस्टम की, अब कुछ डिसएडवांटेज भी है। तो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं ये स्मॉल परसेंट पे भी जीत जाते हैं। जैसे कि 2014 में हमने देखा जो बीजेपी की गवर्नमेंट वैसे तो पॉपुलर थी, अनदर जो कैंडिडेट है अलग जो पार्टी से वो पॉपुलर थी, लेकिन क्या होता है जो 38% ही उसने पॉपुलर हमने देखा कि ये देखो आप, तो इसमें 5 कैंडिडेट खड़े हैं जिसने 10% जो लोगों ने इसको वोट दी, 20 को इसको दी, 25 को इसको दी और 30 को इसको दी और 15 को इसको दी, ऐसे। तो हमने क्या देखा ये 30 वाला जी जाता है, लेकिन ये अनदर जो लोग होते हैं इनके कितने ज़्यादा मतलब आप 70% जो वोटें हैं वो उनके अनफेयर में हैं, वो उनको जिताना नहीं चाहते। तो एक हमने देख रहे स्मॉल परसेंट में भी जीत जाता है, 30% लोग चाहते हैं कि वो जीते, तो इस तरीके से है। ठीक है, तो ये स्मॉल परसेंट में भी जीत जाते हैं। इट इंक्रेज, तो इसके अंदर क्या होता है जो वोट होते हैं जो अनदर कैंडिडेट को हम देने लग जाते हैं। जैसे कि आप इधर देखो अभी अभी मैंने जो एग्जांपल लिया, जैसे 5 कैंडिडेट खड़े हैं, 10 इसने जीती, इसने 20 जीती, इसने 25 जीती और इसने 30 जीती और इसने 15 जीती, ऐसे है। ठीक है, तो हमने देखा कि 30 वाला जीत जाएगा, लेकिन क्या होता है कई बार ये होता है कि मुझे पता है कि 30 वाला ही जीतेगा, तो अनदर जो पार्टी होती हैं वो क्या करने लग जाते हैं, हमें 30 जो % वाला है इसको नहीं जीतने देंगे। तो जो अनदर जो कैंडिडेट होते हैं, अनदर जो व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, बोलते हैं कि हम ना इसको तो बिल्कुल ही नहीं जीतने देंगे, हम क्या सारी वोट अपनी इसमें दे देंगे, जो कि इनकैपेबल होता है। तो इसलिए क्या है जो कि डिसलाइक लोगों को भी क्या है वोट देने लग जाते हैं इसके अंदर। उनको पता है कि वो जीतेगा लेकिन वो क्या सोचते हैं कि हमें इसको नहीं जीतने देना, तो सारे लोग क्या डिसलाइक जो अपने पर्सन है अपने को नहीं देंगे, वो अब डिसलाइक जो पर्सन है उसको वोट देने लग जाते हैं। तो इसके अंदर ये भी बुराई है।
जो बहुत सारी वोटें हैं वो वेस्ट हो जाती हैं, होती है ना। हमने देखा कि 30% जो लोग हैं उसको चाह रहे, लेकिन 70 जो परसेंट है वो उसको नहीं चाह रहे, तो बहुत सारी जो वोट हैं वो बर्बाद हो जाती हैं, ठीक है। अब हमारी सेकंड जो सिस्टम आता है प्रपोर्शन रिप्रेजेंटेशन आता है। तो प्रपोर्शन रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, जैसे कि हमने अभी अभी देखा, हमने क्या देखा, 5 जो खड़े हुए जिसने कि 10, 20, 25, 30 और 15 है, इस तरीके से। तो प्रपोर्शन रिप्रेजेंटेशन के अंदर क्या होता है, इसके अंदर ये नहीं होता कि जो भी ज़्यादा लेके आएगा वो जीतेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता प्रपोर्शन रिप्रेजेंटेशन के अंदर। इसके अंदर होता है कि हमें पता है कि वो जितनी भी क्या उसने वोट जीती वो सीट हासिल करेगा फर्स्ट पार्ट द पोस्ट सिस्टम के अंदर। और प्रोपोर्शन रिप्रेजेंटेशन के अंदर क्या होता है, जो इसने 10% ने जीती वो उसके अकॉर्डिंग उसको सीट मिल जाएंगी, 20% उसको उतनी सीट मिलेंगी, 25 उसको इतनी सीट मिलेगी, 30 उसको इतनी सीट मिलेगी। हर एक व्यक्ति को क्या है अलग अलग सीटें प्रोवाइड की जाती है, इसमें कोई एक पार्टी विजय नहीं रहती। हर एक जो व्यक्ति होता है, कोई भी कैंडिडेट होता है, उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है, जितनी उसने वोट जीती उतनी ही उसको सीट मिलेंगी। तो प्रोपोर्शन रिप्रेजेंटेशन के अंदर ये होता है, ठीक है। जा गया प्रपोर्शन रिप्रेजेंटेशन के अंदर क्या होता है, इन द सिस्टम, इस सिस्टम के अंदर होता है जो पार्टी होती है सेम प्रोपोर्शन में उसको जितनी भी उसने वोट जीती है सेम उतनी ही उसको सीटें मिलेगी, जिसके अकॉर्डिंग ये सिस्टम ऑस्ट्रेलिया के अंदर, न्यूजीलैंड के अंदर हमें दिखाई देता है। तो प्रपोर्शन रिप्रेजेंटेशन जो कैरेक्टराइज होता है इलेक्टोरल सिस्टम इन विच जो डिवीजन होता है हमारी वोटों का, इन रिफ्लेक्ट होता है प्रपोर्शन, इतना पोर्शन आपको, आपने इतनी वोट जीती है तो आपको उतनी ही सीटें मिलेंगी, हर एक व्यक्ति को मिलती है। कितने भी कैंडिडेट खड़े हो, उसने 1% वोट जीती है तो उसको उतनी अकॉर्डिंग उसको सीट मिलेंगी। तो ये होता है हर एक व्यक्ति को इसमें अपॉर्चुनिटी मिलती है। लेकिन हमने देखा फर्स्ट पार्ट द पोस्ट सिस्टम के अंदर ऐसा नहीं होता, एक ही व्यक्ति को मिलती है खाली। लेकिन प्रपोर्शन रिप्रेजेंटेशन के अंदर सभी जो व्यक्तियों को क्या मिलती है, अपॉर्चुनिटी मिलती है, ठीक है। लेकिन हमने फर्स्ट पार्ट द पोस्ट सिस्टम के अंदर ऐसा कुछ नहीं देखा था। तो ये नंबर ऑफ जितनी भी इसने इलेक्टोरल सिस्टम में जितनी भी उसने वोट जीती है उसको उतने नंबर पर सीट मिल जाएंगे। तो बेसिकली एक पोर्शन डिवाइड कर रखा है इसमें, ठीक है। तो इसके अंदर क्या आता है, कोई जो प्लुरलिटी होती है, जो एक पॉपुलर जो पार्टी होते हैं वो जीतते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता इसके अंदर, ठीक है। मेजोरिटी पार्टी को बिल्कुल ऐसा नहीं होता इसके अंदर, ठीक है। तो इसकी कुछ एडवांटेज देखते हैं, प्रपोर्शन रिप्रेजेंटेशन के अंदर कुछ एडवांटेज होती है कि पोर्शन में सभी को इक्वलिटी है इसमें, ठीक है। तो हमने देखा कि प्रोपोर्शन रिप्रेजेंटेशन है कहाँ पर होता है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अंदर में दिखाई देता है, ठीक है। दी पीआर सिस्टम जो प्रोपोर्शन रिप्रेजेंटेशन है इसका होता है स्मॉल जो पार्टी होती है, तो हमने देखा कि जो स्मॉल पार्टी को भी इसमें क्या मिलती है, इक्वल उतनी जितनी उसने जीती उतनी उसको सीट मिलेगी, तो उसको अपॉर्चुनिटी मिल रही है उस बात को लेकर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मेजोरिटी पार्टी है वही जीतेगी, जितनी भी उसने वोटिंग जीती है, जो भी लोग बनाना चाहते हैं उसका वो रिप्रेजेंट करेगी। जैसे कि हम स्कूल में होता है रिप्रेजेंटेशन किसको बोला जाता है, जैसे कि हमारे स्कूल में असेंबली वगैरह होता है, बहुत सारे स्कूल के बच्चे जाते हैं और अपने अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसी की तरीके से यदि कोई व्यक्ति की जो पार्टी है उसने कम वोट जीती, वो उन लोगों को रिप्रेजेंट करेगा ना, उनके बारे में सोचेगा। तो एक सबसे अच्छी खूबी यही है कि जो कम लोग हैं, बेसिक से कम लोग उसने सीटें जीती है, लेकिन कम जो सीटें जीतती हैं उनके अकॉर्डिंग क्या करेगा, उन्हीं लोगों का भला करेगा जिन्होंने उसको वोट दी, ठीक है। लोग भी अब जानने लगेंगे कि ये व्यक्ति अच्छा काम करे तो अगली बार उसको और ज्यादा वोट मिलेगी। तो हर एक व्यक्ति को अपॉर्चुनिटी मिलती है प्रोपोर्शन रिप्रेजेंटेशन के अंदर, ठीक है। दी प्रोपोर्शन जो सिस्टम होता है, जो मिनोरिटीज पार्टी उसको भी उठने का मौका मिलता है, ठीक है। सिंगल पार्टी डोमेन नहीं रहता, यहाँ पर क्या सभी को इक्वलिटी मिलती है। अब डिसएडवांटेज देखते हैं प्रपोर्शन रिप्रेजेंटेशन के अंदर, तो जो कि हम देखते हैं कई बार क्या होता है प्रपोर्शन रिप्रेजेंट के अंदर हमें देखने को मिलता है कि अलग जो पार्टी है वो जीतती है, लेकिन कई बार क्या होता है इसके अंदर सबसे ज़्यादा कमी ये होती है कि यहाँ पर कोलिएशन गवर्नमेंट बनने का होता है। कोलिएशन गवर्नमेंट जो गठबंधन की सरकार होती है वो बन जाती है। जैसे कि बहुत सारी छोटी छोटी पार्टी क्या करती हैं, अपना गठबंधन कोलिएशन बना लेती है, अपना गठबंधन बना अलायंस बना लेती हैं। वो गठबंधन बनाकर क्या करती हैं, जो बड़ी जो पार्टी है उसको कम सीटें मिलती है और जो छोटी छोटी पार्टी सभी इकट्ठा हो जाते हैं और एक बड़ी सी मेजोरिटी बना लेते हैं और वो बहुत सारी सीटें जीत जाती हैं। इसके अंदर ऐसे ही कमी होती है, डिसएडवांटेज सबसे बड़ी ये है इसके अंदर।
जो कि अनस्टेबल रहती है। जैसे कि उन्होंने गठबंधन बना लिया, जैसे बहुत सारी जो पार्टी छोटी छोटी पार्टियाँ, इसने बोला कि हम बहुत सारी मिल रही हैं, उन्होंने बहुत सारी सीटों पर विजय कर लिया, लेकिन एक मेजोरिटी पार्टी उसने कम ही जीती है मतलब। तो इसके अंदर क्या होगा, सभी जो पार्टी, इसके अंदर 10 पार्टी आ गई मानो, ठीक है, और ये एक पार्टी जीती है, तो 10 पार्टी ने बहुत सारी सीटें ग्रैब कर ली। तो अब क्या होगा, 10 पार्टी हैं, 10 की 10 क्या करेंगी, कोई भी पॉलिसी प्रोग्राम बनानी है अपनी कंट्री से रिलेटेड, तो हर एक व्यक्ति से पूछा जाएगा ये तुम्हें ठीक लग रहा है, ये तुम्हें ठीक लग रहा है। हर एक व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति को वो अजीब लग सकता है तो कैंसिल कर देंगे। तो इस तरीके से जो डिसीजन होते हैं, जो हम प्रोपोर्शन रिप्रेजेंटिंग के अंदर जो भी अलाइन कोलिएशन गवर्नमेंट बनाती है, वो क्या होता है, कई बार उनके अंदर झगड़ा हो जाता है और वो टूट जाते हैं, और फिर गवर्नमेंट भी जो अनस्टेबल हो जाते हैं वो हट जाते हैं और दोबारा से इलेक्शन करवाने पड़ते हैं। तो सबसे बड़ी कमी यही होती है प्रोपोर्शन रिप्रेजेंटेशन के अंदर। जो स्मॉल पार्टी होती हैं वो क्या कोलिएशन बना लेती है, इस तरीके की मैंने आपको बताया, और जो बिगर पार्टी है वो हराश हो जाती है। जो कोलिएशन गवर्नमेंट है जनरली मेक द पॉलिसी बनाते हुए, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, जैसे कि जर्मनी में बनाई गई थी, और जर्मनी में बहुत सारी कोलिएशन गवर्नमेंट आ गई थी, बहुत सारे पार्टी उसके अंदर आ गई थी, और जर्मनी के अंदर क्या होता है, एकदम से टूट जाती है वो गवर्नमेंट, ठीक है। तो इस तरीके से होता है प्रोपोर्शन रिप्रेजेंट के अंदर, जो कि बहुत बड़ी कमी है। तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ सकता है कि फर्स्ट पार्ट द पोस्ट सिस्टम क्या होता है और प्रोपोर्शन रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। इनके अंदर पहले इनको डिफाइन करना है आपको, फिर बाद में इनका डिफ्रेंशिएट लिखना है। तो डिफ्रेंशिएट देखते हैं दोनों में क्या सबसे बड़ी मतलब डिफरेंट है उनके अंदर, ठीक है, डिफरेंस क्या है। हमने देखा फर्स्ट जो पास द पोस्ट सिस्टम है, तो वो अलग अलग कॉन्सिक्वेंस में डिवाइड होता है, अलग अलग छोटी छोटी में डिवाइड होता है। जैसे कि इंडिया है छोटी छोटी 543 में होता है, लेकिन पीआर सिस्टम के अंदर लार्ज कोलिएशन बना होता है, बड़ा जो पूरे कंट्री डिवाइड होती है इसमें, ठीक है। फर्स्ट पार्ट द पोस्ट सिस्टम के अंदर क्या होता है, एक रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है, लेकिन पीआर सिस्टम जो प्रोपोर्शन रिप्रेजेंट होता है वहाँ पर बहुत सारी जो पार्टी हैं वो बनाकर भी बन सकती हैं, ठीक है, विजेता घोषित हो सकती हैं। फर्स्ट पार्ट द पोस्ट सिस्टम के अंदर क्या होता है, जो वोट होते हैं वो गिनी जाते हैं और उनके अकॉर्डिंग उनको सीट मिलती है, उसमें एक ही व्यक्ति को सीट मिलती है, मतलब जो भी ज़्यादा जीतता है। लेकिन प्रोपोर्शन रिप्रेजेंट के अंदर क्या होता है कि सभी जो व्यक्ति को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है, ठीक है। ये जो सिस्टम है फर्स्ट पार्ट द पोस्ट सिस्टम, ये यूके के अंदर और इंडिया के अंदर है। वहीं जो पीआर सिस्टम है इजराइल के अंदर है, नीदरलैंड के अंदर है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर है और न्यूजीलैंड के अंदर है, ठीक है। तो ये आप बाद में डिफ्रेंशिएट लिख देना। और फर्स्ट पार्ट द पोस्ट सिस्टम के अंदर आपको 50+1 वोट नहीं चाहिए होती है, और पीआर सिस्टम के अंदर जितनी भी आपने सीटें जीती उसके अकॉर्डिंग आपको मतलब जितनी भी आपने वोट जीती उसके अकॉर्डिंग आपको सीट मिल जाती है। तो ये होता है दोनों का डिफ्रेंशिएट, इस तरीके से आपको लिख देना है। अब मिक्स सिस्टम के अंदर क्या होता है, इलेक्टोरल सिस्टम के अंदर जो इलेक्शन किए जाते हैं किसी भी एक, जैसे कि एक असेंबली में हमें वोटिंग करवानी, तो हम क्या करेंगे, पहले प्रोपोर्शनल से भी वोट करवा देंगे। तो देखा कि हमने इतनी इतनी उसने सीट ली, और फिर बाद में क्या कर देंगे, बाद में फर्स्ट पार्ट द पोस्ट सिस्टम के दोबारा से उसमें वोटिंग करवा देंगे। तो एक असेंबली में दोनों चीज़ें करवाई जाती हैं मिक्स सिस्टम के अंदर, ठीक है। ये जर्मनी के अंदर हमें दिखाई देता है, ये बिल्कुल कम क्वेश्चन आया आपका, ठीक है। अब मिक्स सिस्टम में भी क्रिटिसाइड, तो इसके अंदर हमें देखने को मिलता है 8/A सिस्टम, एक सिस्टम है जहाँ पर जो कि दोनों चीज़ें देखने को मिलती है, क्योंकि जो कमियां दोनों की थी, जैसे फर्स्ट पार्ट द पोस्ट सिस्टम की भी कुछ कमी आती और पीआर सिस्टम की भी कुछ कमी आती, तो ये मिक्स सिस्टम के अंदर आगे दोनों पूरी हो जाती हैं, ठीक है। तो मिक्स सिस्टम अच्छा होता है ये माना जाता है। तो मिक्स सिस्टम के अंदर कुछ एडवांटेज है वो देखते हैं, फिर डिसएडवांटेज भी देखेंगे। तो इसके अंदर एडवांटेज है कि दोनों की जो फॉल्स जो भी कमियां होती है इसमें पूरी हो जाती है मिक्स सिस्टम के अंदर। जो वोट वेस्टेज होती हैं वो, जैसे हम पीआर सिस्टम में कुछ वोटें हैं वेस्टेज हो जाती है, कोलिएशन गवर्नमेंट बन जाती है, और फर्स्ट पार्ट द पोस्ट सिस्टम के अंदर एक ही व्यक्ति को बहुमत मिलता है, तो ऐसा होता है। लेकिन इसमें दोनों की कमियां दूर हो गई है, ठीक है। इट एस्टेब्लिश लिंक कनेक्ट, ये लिंक कनेक्ट होता है। कहीं जगह क्या होता है टेरिटरी में वोटिंग है जो फर्स्ट पार्ट द पोस्ट सिस्टम के अंदर, और कहीं जो अंग क्या होता है कुछ टेरिटरी में क्या होता है लोकल एरिया में पीआर सिस्टम से होते हैं, तो दोनों का लिंक हुआ रहता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, जो क्वालिटी जो भी अच्छे जो कॉन्सिक्वेंस में जो भी अच्छे वर्क होने हैं वो अच्छी तरीके से होते हैं मिक्स सिस्टम के अंदर, क्योंकि एक अच्छे जो व्यक्ति हैं वही चुन के आते हैं इसके अंदर, क्योंकि 2 बार वोटिंग हुई है तो अच्छे कैंडिडेट ही आने का सवाल पैदा होता है, क्योंकि बहुमत से जीतते हैं वो। पहले वहाँ भी बहुमत लिया, फिर उन्होंने वहाँ भी बहुमत लिया, फिर वो जीते, तो इसमें अच्छे जो कैंडिडेट होते हैं वो आते हैं, जो कि जर्मनी के अंदर हमें दिखाई देती है।
तो मिक्स सिस्टम में इसकी कुछ अच्छाई देखी, अब कुछ कमियां भी है। इट इंक्रीज, इसके अंदर जो स्कोप होता है कोई भी पार्टी का डिसीजन मेकिंग में, वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है, बिकॉज आप पहले वो सिस्टम करवा रहे फिर वो सिस्टम करवा रहे, जिसमें आपके पैसे खर्च होंगे, सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। और फिर क्या है, जो टाइम होता है वो भी तो वेस्टेज हो रहा है। आप एक ही बार इलेक्शन करवा लो ना एक सिस्टम से, लेकिन वो 2 बार करवा रहे हैं, जिससे कि आपका क्या है, वेस्टेज ही हो रहा है आपका टाइम, ठीक है। तो इसके अंदर कॉम्प्लिकेटेड होता है। जैसे इंडिया के अंदर लेके आ जाए तो हमारी कितनी बड़ी जनसंख्या है इंडिया के अंदर, पहले पहले जो फर्स्ट पार्ट पोस्ट सिस्टम करवाते घूमेंगे हम, फिर पीआर सिस्टम, तो कितना बड़ा प्रोसीजर चल जाएगा। तो ये कमी है मिक्स सिस्टम की। तो ये चैप्टर आपका यहीं तक था। इफ यू लाइक वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। यदि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।